नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विशेष रूप से एक संदेश देने आई हूं। जिस भी आदमी ने, जिस भी व्यक्ति ने लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे के अपमान की कोशिश की, उसको ऐसा करो, भारत सरकार के साथ हैं हम, उसको वहां लटकाओ और फांसी दो। ठीक। दूसरी बात, कोई भी देश का हो, विदेश का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, देश के सम्मान में अगर कमी करता है, उस पे देशद्रोह लगाओ। और दीप सिद्धू अभी तक है कहां? उसको ढूंढो और तुरंत प्रभाव से लटकाओ चौराहे पे, लाल किले के दरवाजे पे, मारो गोली उसको। कहां हो आप? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं रहती हूं हरियाणा में करनाल में गांव ब्रास। हमारे नीसिंग से कुछ हुआ, हमारे असंत से कुछ हुआ, कुछ बराड़ा साइड से कुछ हुआ। तिरंगे का सम्मान करिए, तिरंगे का सम्मान करिए। मैं आपके साथ हूं, देश के साथ हूं, राष्ट्रवादी हूं, भारत की हूं, भारत के नागरिक हैं, हिंदुत्व और देश की बात करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन तिरंगे की आड़ में, देश की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में सिखों को गालियां मत दो, सरदारों को आतंकवादी मत बोलो। भगत सिंह भी सिख थे, सरदार थे, इसी तिरंगे के लिए फांसी चढ़ गए। लाल किले के बिल्कुल 10 कदम पर शीशगंज गुरुद्वारा है, उसका इतिहास पूछना, और नहीं पता तो गूगल पे सर्च मार के देखना। वो भी सिख थे, वो भी सरदार थे, देश के लिए मरे, कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। इसी पगड़ी का सम्मान कल तक आप लोग करते थे। आज सिखों को, पूरे देश के सिखों को आप गालियां दोगे? पूरे देश के सिखों ने, जिन्होंने 2 महीने तक वहां तुमने हलवा खाया, आज उनको आतंकवादी बता रहे हो, देशद्रोही बता रहे हो। झंडे और तिरंगे के नाम पर राजनीति करोगे, गद्दार बोलोगे, गालियां दोगे, ओछी हरकतें करोगे, घर में घुसने की धमकियां दोगे, मारने की धमकियां दोगे तुम। हम इसी देश के लोग हैं, शक करना बंद करो हम पे। ये सिख वही सिख हैं जिन्होंने कोरोना काल में रोटियां खिलाई, ये वही सिख हैं, वही खालसा ऐड है। खालिस्तानी और खालसा में फर्क है। खालिस्तानी एक अलग चीज है और खालसा अलग चीज है। उस तिरंगे के सम्मान में पूरा देश खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हम सब खड़े हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान सब है। लेकिन तिरंगे की आड़ में गंदी राजनीति ना हम लोग करेंगे और ना करने देंगे और ना सहन करेंगे। कुछ युवा हर्ष शिकारा को धमकी दे रहे हैं, कुछ युवा सुंदर पहलवान को धमकी दे रहे हैं, कुछ युवा सिखों को धमकी दे रहे हैं, कुछ युवा कंटिन्यू 3 दिन से मैं देख रही हूं, मेरी फेसबुक पे लगातार गद्दार बोल रहे हैं। तुम होते कौन हो? होते कौन हो हमें गद्दार बोलने वाले? क्या गद्दारी की है हमने? देश के किसानों का अगर साथ दिया है, देश के किसान की अगर बात की है, देश हित की बात की है, पिछले लगातार इतने सालों से ये झंडा, ये भगवा, ये तिलक, इन सब का सम्मान किया। भारत माता के लिए लड़े हम लोग, धारा 370 के खिलाफ लड़े हम लोग, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, अयोध्या मंदिर की बात की हम लोगों ने, कंटिन्यू गाय बचाने की बात की हम लोगों ने, देश हित और कानून की बात की हम लोगों ने, धारा 370 के खिलाफ हम लोग लड़े। जब तुम्हें हमारा हिंदुत्व नहीं नजर आया, जब तुम्हें हमारा राष्ट्र प्रेम नजर नहीं आया, जब हमें देश से बाहर के इस्लामिक कंट्रियों से धमकी आ रही थी जान से मारने की, जब हमारा हिंदुत्व नजर नहीं आया, आज आपको सारे देश के सिख आतंकवादी नजर आने लग गए। आज आपको सिख और खंडा खालिस्तानी नजर आने लग गया। आप लोग हिंदुस्तान की आड़ में और तिरंगे की आड़ में आकर सिखों को जलाने की बात करोगे,
दंगे भड़काओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? खून है हमारे अंदर हिंदुस्तान का, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है। पर कोई गलत फहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बदमाशी, तुम्हारा बदमाशपन और ये धमकियां हम लोग बर्दाश्त करेंगे, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सुनो, क्या कहते हो तुम घर में घुस के मारोगे? औकात नहीं है तुम्हारी घर में घुसने की और मारने की। अगर तुम्हारे गलत फहमी हो ना, चौराहे पे निकाल लेना। और सुनो, क्षत्रिय, राजपूत और हिंदू और हिंदुस्तान का खून कभी गद्दारी नहीं करता। और किसान और पंजाब के लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के साथ और मेहमानों के सम्मान में हम कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक छतरानी और एक एक हिंदुस्तान का जिसने भी नमक खाया है वो अपना फर्ज अदा करेगा। सरकार बात माने ना माने वो उनका काम करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर करो जो गलत कर रहे हैं। पर देशद्रोही बोलना, आतंकवादी बोलना, ये कहाँ लिखा है? किस कानून में लिखा है? होते कौन हो तुम लोग हमें गालियां देने वाले? और जो लोग तुम गलत बोल रहे हो ना, बदमाशी दिखा रहे हो हम लोगों पर, धमकियां दे रहे हो, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर गंदी गंदी गालियां लिख रहे हो, क्या गुनाह किया हम लोगों ने? क्या देशद्रोही कर दिया? कौन से तिरंगे का अपमान कर दिया? तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं हम लोग। और हाँ, अगर तुम में दम है ना, बिना राजनीति किए लटकाओ उसको लाल किले पर, 2 फांसी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। पर यहां पर राजनीति मत करो, आते जाते सिखों के साथ बदतमीजी मत करो, आप अपनी गुंडागर्दी मत करो, सिखों का अपमान मत करो। और हाँ, तिरंगे का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हम वही भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम वही हिंदुस्तान के लोग हैं। हम लोगों ने पिछले 20 वर्ष मेहनत की है, वही सिख थे इस तिरंगे के लिए फांसी झूले। आज उन सिखों को आप गलत बोलोगे? हैं? आप 4-4 लोग इकट्ठे होकर सड़क पर खड़े होकर मां बहन की सिखों को गालियां दोगे, उनके घर में घुसकर मारने की बात करोगे, आप उनकी मां बहन बेटियों को उठाने की बात करोगे, आप ट्रैक्टर छीनने की बात करोगे। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। दंगे मत भड़काओ, भाईचारा खराब मत करो, प्रशासन है उसके लिए, सहयोग कर रही है भारत की सरकार। आपस में ऐसे हालात पैदा मत करो, बस निवेदन है। और जिसका जमीर जिंदा हो इस वीडियो को शेयर करना। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, गवाही देने की जरूरत नहीं है। मैं 3 दिन से देख रही हूं, कोई भी राजपूत उठता है गलत लिख रहा है, कोई भी पंडित उठता है गलत लिख रहा है। आपस में क्या बिगाड़ा आप लोगों का? हमने कब हमने देश की बात नहीं करी? कब हमने देश के लिए काम नहीं किया? और आज भी कहते हैं कानून की लड़ाई है, वो कानून लड़ रहा है। सिर्फ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो देश में दंगे करने नहीं आया, वो पंजाब से उठकर देश को तोड़ने नहीं आया, वो खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा है। ये वही सिख हैं अर्जुन देव के, ये वही बंदे बहादुर के सिख हैं, ये वही भगत सिंह के सिख हैं, ये वही सिख हैं। आप याद करिए, मत शक करो इन सिखों के ऊपर। कुर्बानियां दी हैं इन्होंने, परिवार जलवाए हैं इन लोगों ने, इतिहास रहा है इन लोगों का। पर आप आपस में फर्जी साध्वी, गुंडागर्दी, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां लिखना, ये तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे हिंदुस्तान को, तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। देश के लोगों पर शक करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये निवेदन करने आई थी मैं। और सुनो, गुंडागर्दी नहीं, बदमाशी नहीं, सरकार का काम है, सरकार कर रही है। ज्यादा हुड़दंगबाजी और तिरंगा हमारी आन बान शान है। जिसने इसके साथ हरकत की है, चौराहे पे लटकाओ, फांसी दो। मैं आपके साथ हूं, देश के साथ हूं, और हाँ, भारत की सरकार के साथ हूं। हो सके इस वीडियो को दम हो अगर आप में शेयर करना।